शादी के बाद बेटी पराई क्यों हो जाती है। सिया किचन में खाना बना रही थी। घर में सन्नाटा ऐसे छाया हुआ था जैसे कि पहाड़ टूटकर पूरे परिवार पर गिरा हो। सिया के बड़े भाई दुकान से घर आए, लेकिन सिया से कोई बातचीत नहीं की। छोटा भाई भी कॉलेज से लौटकर घर आया था। सिया ने उसे खाना लगाया, लेकिन उसने भी कोई बात नहीं की। दरवाजे पर एक ऑटो रिक्शा लगी हुई थी। सिया कुछ समझ पाती इतने में उसके दोनों भाई और मम्मी तीनों ने मिलकर उसका हाथ पैर बांधना शुरू कर दिया। सिया, छोड़ो मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, अब मैंने क्या किया है, वह चिल्ला रही थी। लेकिन यहाँ उसका सुनने वाला कोई नहीं था। उसे चिल्लाने की वजह से उसका मुंह भी बांधा गया और ले जाकर ऑटो रिक्शा में ऐसे रखा गया मानो जैसे कोई किसी का किडनैप किया हो। आप सोच रहे होंगे आखिर सिया के घर वाले उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। दरअसल बात यह है कि सिया के घर में सबसे बड़ी बहन है। उसके पापा बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी मम्मी ने सारे बच्चे का लालन पालन किया। सिया भी घर में बड़ी होने के नाते बचपन से ही घर के और अपने छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। समय बीतता गया, देखते ही देखते सिया के भाई बहन सभी बड़े हो गए। कुछ दिन पहले की बात है। सिया कॉलेज से घर आती है। उसे पता चलता है कि उसकी शादी तय की गई है। इस बात से वह दुखी हो जाती है, क्योंकि वह भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन अपने घर वालों की खुशी के लिए वह ना चाहते हुए भी शादी कर लेती है। जब वह ससुराल जाती है तो देखती है कि घर बहुत बड़ा है। उसकी शादी हुई होती है, वो बहुत खुश भी होती है। सारे परिवार वाले उसकी परवाह करते हैं, लेकिन रात में पता चलता है उसके पति शराबी है। यह जानकर वह दंग रह जाती है। अब कर भी क्या सकती है, अब तो शादी हो चुकी है। दूसरे दिन भी उसके पति पूरे दिन की कभी गांजा तो कभी शराब के नशे में धुत होकर सिया के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। और इस चीज का विरोध करने पर सिया के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उसके हाथ पैर बांधकर उसके पति उसके साथ बदसलूकी करते थे। सिया को जब पता लगा कि ससुराल में रहना उसके लिए काफी मुश्किल है, तो वह अपने मायके वालों को बुलाकर साथ में मायके आ गई। लेकिन यहाँ भी उसे चैन कहाँ, उसके पीछे पीछे उसके पति भी आ गए। यहाँ भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। मायके वाले को सिया के साथ कुछ दिन तक हमदर्दी हुई। कुछ दिन बाद पता चला सिया के पेट से, लेकिन सिया को यह बच्चा नहीं चाहिए था। उसे लगा कि उसका गुजारा उसके पति के साथ नहीं हो सकता है, वह नहीं जी पाएगी। सिया मम्मी के कहने पर एबॉर्शन नहीं करवाती है और कुछ दिनों बाद ही एक बेटे की मां बन जाती है। दिन बीतता गया, लेकिन उसके पति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह प्रत्येक दिन मर रही थी, लेकिन जिंदगी जी रही थी। एक दिन सिया ने निर्णय लिया कि उसे उसके पति के साथ नहीं रहना, और क्या वह अपने बेटे के साथ अपने मायके आ गई। लेकिन शादीशुदा बेटे मायके में रह रहे अपने घर वालों से ज़्यादा उसके मोहल्ले वाले और उसके पड़ोसियों को ज़्यादा खलती है। सिया की माँ को रोज रोज मोहल्ले वालों से ताने सुनने को मिलने लगे कि उसकी बेटी ससुराल छोड़ दी है। इस बात से तंग आकर उसकी माँ ने सिया से कहा, तुम ससुराल चली जाओ, वह तुम्हारा घर है। लेकिन सिया ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपकी खुशी के लिए शादी की, आपकी खुशी के लिए बच्चे किए, लेकिन उस शराबी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। मैं दुनिया का हर कष्ट सह लूंगी, लेकिन उस इंसान के साथ नहीं रहूंगी। फिर क्या था, अगले दिन उसके हाथ पैर बांध के ऑटो रिक्शा वाले को किराए देकर जबरन उसको ससुराल भेज दिया। अब सिया समझ गई थी कि शादीशुदा लड़की का कोई अपना घर नहीं होता, एक ससुराल होता है तो एक मायका, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं होता। जिंदा लाश बनकर वह ससुराल में रहने लगी। प्रत्येक दिन उसके पति उसके साथ वैसा ही व्यवहार, बेवजह सिया के साथ मारपीट करना। अक्सर जब भी उसे मारा जाता तो उसके सर पे ही वार किया जाता। अपनी जिंदगी के बारे में सोच सोच कर वह डिप्रेशन का शिकार हो गई। कभी मायके तो कभी ससुराल में भटकने लगी। कोई समझने वाला नहीं है। सोच कर वह एक दिन पागल हो गई। उसका इलाज कराया गया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सकी। 3 बार पागल हुई, फिर ठीक हुई, फिर डिप्रेशन में मेडिकल लेने लगी। फिर एक दिन वो अपने बेटे को छोड़कर चली जाती है। सिया की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी माँ को एहसास होता है यदि समाज वालों की बातों के और मोहल्ले के लोगों के बातों में आकर बेटी के साथ वह भी दुर्व्यवहार नहीं करते तो आज उसकी बेटी जीवित होती।
समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग सिया की मम्मी से कहा कि सिया की दूसरी शादी करवा दीजिए, लेकिन यह बात सिया की मम्मी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि सिया भले ही मर जाए, लेकिन वह उसका दूसरा विवाह नहीं करवाएगी, फिर मेरे मान सम्मान पर उंगली उठेगी, समाज में हमारा इज्जत कम हो जाएगा। क्या सिया ने जितना कुर्बानी किया उसके परिवार वालों ने किया? सच ही कहा है किसी ने, घर हो या बाहर, आप जितना झुकोगे उतना ही झुकाए जाओगे। हमारे समाज में आज भी बेटियों के दुख को दुख नहीं समझा जाता। अपनी झूठी शान, झूठे मान सम्मान के लिए बेटियों की बलि चढ़ा दी जाती है। बेटियों को विदा करते समय सभी के माता पिता बेटियों को यही कहते हैं, आज से तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल ही है। काश किसी के माता पिता कहते कि बेटी मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा घर नहीं है। यदि तुम्हें ससुराल में कोई कष्ट हो तो तुम बेझिझक अपने पापा के घर चले आना। यह तुम्हारे लिए तुम्हारे झूठी मान सम्मान से बढ़कर है। शादी के बाद आप भी अपनी बेटियों का ख्याल रखें।